स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 वर्ष के उपरांत भी अपनी मातृभूमि को दासता के बंधन से मुक्त कराने हेतु सहर्ष अपना लहू बहाने वाले ऐसे कर्मवीर, परमवीर, धर्मवीर, शूरवीर और पराक्रमी महापुरुष को सम्मानित न करने वाले और उनके अदम्य साहस की गाथाएं सुनने से भारतीय समाज को वंचित रखने वाले निखिद्ध मनुष्य रूपी पशुओं के मुख पर आज 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित कर वर्तमान मोदी सरकार ने ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज समूचे संसार में सुनाई पड़ रही है। नमस्कार साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, भारत माता के अमर सपूत, सशस्त्र आंदोलन के प्रणेता, महान पराक्रमी, महान संगठनकर्ता, अदम्य साहसी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर 154 देशों को गुलाम बनाने वाले दुष्ट अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने वाले और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अग्रणी भूमिका निर्वहन करने वाले 21 अक्टूबर 1943 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री का पद प्राप्त करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड सहित 11 देशों ने मान्यता दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 वर्ष के उपरांत भी अपनी मातृभूमि को दासता के बंधन से मुक्त कराने हेतु सहर्ष अपना लहू बहाने वाले ऐसे कर्मवीर, परमवीर, धर्मवीर, शूरवीर और पराक्रमी महापुरुष को सम्मानित न करने वाले और उनके अदम्य साहस की गाथाएं सुनने से भारतीय समाज को वंचित रखने वाले निखिद्ध मनुष्य रूपी पशुओं के मुख पर आज 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित कर वर्तमान मोदी सरकार ने ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज समूचे संसार में सुनाई पड़ रही है। वर्तमान सरकार ने ही भारत में पहली बार हमारे देश की प्रथम आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान की और 21 अक्टूबर 2018 को उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया। सरकार के इस निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। सुशिक्षा से वंचित प्राणी, मक्कार, पाखंडी, लोभी, बिकाऊ गधे से भी व्यर्थ प्राणी बन जाता है, जो सदा अपने पूर्वजों व देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का साहस रखने वाले अपने समकक्षों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मात्र अपने परिवार के बारे में ही नहीं, समूचे देश के बारे में सोचते थे। उनका जीवन हमें प्रतिक्षण एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। आकर्षक वाक्शैली और एक सफल संगठनकर्ता होने के कारण उन्होंने देश से बाहर रहकर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। साथियों से मतभेद होने के उपरांत भी वे उनका मान सम्मान करते थे। उनकी व्यापक सोच व उनके आचरण आज के दलाल रूपी राजनेताओं के लिए चिंतनीय हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक में एक प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी की नवी संतान के रूप में संपन्न सनातन परिवार में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा कटक के यूरोपियन प्रोटेस्टेंट स्कूल व रेवेशान कॉलेजिएट स्कूल से, उच्च शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से प्राप्त की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तदुपरांत अपने पिता की इच्छा पूर्ति हेतु वे भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। अंग्रेजी शासन में भारतीयों का इस सेवा में जाना अत्यंत कठिन होने के उपरांत भी वे 1920 में प्रथम परीक्षा में ही चौथा स्थान प्राप्त कर सेवारूढ़ हुए, किंतु जलियांवाला बाग कांड से निरंतर व्यथित होने के कारण उन्होंने 1921 में इस सेवा से त्यागपत्र दे दिया। तदुपरांत महात्मा गांधी के संपर्क में आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चित्तरंजन दास के साथ आंदोलनरत हुए। इसी अवधि में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और अंततः 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने का प्रयास न करने के कारण उनके गांधी और नेहरू जी से मतभेद हो गए। उनकी आंदोलनकारी गतिविधियों से व्यथित अंग्रेजों ने उन्हें देश निकाला देकर यूरोप भेज दिया। वहां उन्होंने भारत से राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने हेतु कई देशों का भ्रमण किया और प्रतिबंधित होते हुए भी भारत आ जाने पर बंदी बना लिए गए, किंतु 7 राज्यों में कांग्रेस के सत्ता में आने के कारण जेल से छोड़ दिए गए। वे 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया।
1939 में उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा पूर्णतया समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को 203 मतों से पराजित कर दिया। इससे कुपित होकर महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों का त्यागपत्र दिलवा दिया। इस प्रकार दल के भीतर असहयोग आंदोलन चलाकर नेताजी को अध्यक्ष पद से 29 अप्रैल 1939 को त्यागपत्र देने को विवश किया गया। 3 मई 1939 को उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक भिन्न पार्टी का गठन किया, जिससे कुपित होकर उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और उनकी पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने से पहले ही उनकी पार्टी जन आंदोलनों से त्रस्त होकर उनके सभी प्रमुख नेता बंदी बना लिए गए। तब नेताजी के आमरण अनशन पर छोड़ा तो गया, किंतु घर पर ही नज़रबंद कर लिया गया। जनवरी 1941 में नेताजी घर से भागकर अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए और जर्मन तथा जापान से अंग्रेजों से देश को मुक्त कराने हेतु सहायता मांगी। जनवरी 42 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से भारत के लोगों का उत्साह बढ़ाना आरंभ किया और स्वतंत्रता की अलख जलाई। 1943 में सिंगापुर आकर रासबिहारी बोस से स्वतंत्रता का नेतृत्व प्राप्त कर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा प्रशस्त किया। हमारे देश में बोला जाने वाला जय हिंद का नारा भी उन्हीं की देन है। तभी से उन्हें नेताजी पुकारा जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेना ने जापान और जर्मन के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीतकर उनके नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिए और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण में अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी पड़ गया और उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को उनका जापानी विमान फोर्मोसा, जो वर्तमान में ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण इसी दिन को उनका निधन मानकर मनाया जाता है। किंतु देश के अधिकांश लोग इसे तथ्यहीन मानकर स्वीकार नहीं करते हैं। तथ्य यह भी है कि उनके जीवन से जुड़ी 100 फाइलों को 23 जनवरी 2015 को सार्वजनिक करने का श्रेय भी वर्तमान मोदी सरकार को ही जाता है। कहा जाता है कि 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। यदि यह सत्य है तो मात्र इस एक घटना से नेताजी का महान चरित्र उजागर होता है कि कांग्रेस के भीतर असहयोग आंदोलन चलवाकर उन्हें परास्त करने वाले, उन्हें कांग्रेस के भीतर संगठन स्थापित करने को विवश करने वाले और उन्हें कांग्रेस से निष्कासित करने वाले महात्मा गांधी के प्रति नेताजी के कितने उदार विचार थे। जब महात्मा गांधी जी जैसा व्यक्ति राष्ट्रपिता हो सकता है तो नेताजी जैसा उनसे भी महान व्यक्ति क्या होना चाहिए। मैं समस्त देशवासियों से आग्रहपूर्वक विनती करता हूं कि सरकार पर इस विषय पर शोध कराने का दबाव बनाया जाए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व को नेपथ्य में धकेलने वालों का मुखड़ा अनावृत किया जाए तथा शहीद और स्वराज द्वीपों का पुनर्नामकरण कराया जाए। धन्यवाद। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक और साझा करें। अपनी रुचि, शिकायत, सुझाव या अन्य जिस महामानव पर वीडियो चाहते हैं उस पर कमेंट करें। यदि हमारे सभी वीडियो में प्रस्तुत सामग्री अच्छी लगती है और आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें तथा दूसरों को भी यही सब करने हेतु प्रेरित करें। धन्यवाद।